हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा के एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड 1 ईयर के करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का करंट अफेयर देखते हैं। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गांव उगाड़ा में, जो अम्बाला में है। पहला एनिमल हॉस्टल हरियाणा का या उत्तर भारत का कहें तो ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, उगाड़ा गांव में। यह एनिमल हॉस्टल गाय, भैंस और दूसरे एनिमल्स जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए होगा। हमारे हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा था कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास दुधारू पशु पालने की ज़मीन नहीं है, क्या आपको पता है शहरों में लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वे दुधारू पशु पाल भी नहीं पाते हैं, तो वे लोग यहाँ पर पाल सकेंगे। ये एक कॉमन जगह होगी सभी के लिए, जो अपने पशु पालना चाहते हैं अपने यहाँ पर पशु रख सकते हैं। इनमें पशुओं के मालिक यानी जो ओनर है उनको पेमेंट करनी होगी, और इस हॉस्टल में पशुओं का इंश्योरेंस होगा, उनकी जीपीएस टैगिंग होगी और सीसीटीवी कैमरे से उन पर निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से व्यापक स्तर पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई है? ये हुई है कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में भारत की सभी दुधारू नस्लों में दूध सोमेटिक सेल काउंट के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना शुरू की गई है? ये की गई है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में है। यहाँ पर दूध के सोमेटिक सेल काउंट का पता लगाया जाएगा। देखो एसईसी यानी सोमेटिक सेल काउंट, इससे दूध की गुणवत्ता का पता चलता है, खासकर हानिकारक बैक्टीरिया उनके बारे में, और उच्च स्तरीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे परखा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि विश्वविद्यालयों में किस संस्थान को 5वीं बार देश में पहली रैंकिंग मिली है? तो 5वीं बार कृषि विश्वविद्यालयों में पहली रैंकिंग मिली है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये एनडीआरआई का ये हिंदी में नाम है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इसको 5वीं बार देश में पहली रैंकिंग मिली है कृषि विश्वविद्यालयों में। कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना है? ये चुना है कुंजपुरा को, जो करनाल में है। कुंजपुरा गांव यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया है ताकि यह गांव आदर्श गांव के तौर पर विकसित हो सके। कृषि इंजीनियरिंग विंग ने इसका चयन किया है। और हमारे हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यानी कृषि मंत्री? यह जयप्रकाश दलाल। हरियाणा के किस जिले में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब है? यह करनाल में। फिलहाल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के पास 2 लैब हैं, एक तो करनाल में और एक है चंडीगढ़ में। और इसके अलावा 5 और लैब खोलने का प्लान है, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और रोहतक में खोली जाएंगी। और फिलहाल 2 लैब हैं करनाल और चंडीगढ़ में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सब्जी और फल मंडी के बारे में बात हो रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी कहाँ बनने जा रही है? ये बनने जा रही है गन्नौर में, जो सोनीपत में है। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, जो गन्नौर में है, वो एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी बनने जा रही है। फिलहाल इंडिया में दिल्ली की आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी है। और सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र की है। और एशिया की सबसे बड़ी सेब यानी एप्पल की मार्केट पिंजौर, पंचकुला में बनने जा रही है। भैंसे के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली किस संस्थान की टीम को स्वर्ण पदक दिया गया है? यह स्वर्ण पदक मिला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। इन्होंने भैंसे के 8 क्लोन तैयार किए हैं और ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और इसके लिए इनको गोल्ड मेडल मिला है। फिलहाल हमारे देश में भैंसे यानी जो मेल बफेलो हैं उनकी संख्या कम है, और इसका उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय संस्थान में, जो हिसार में है। हल्दी यानी जो टर्मरिक हम घर में यूज करते हैं, और किसान भी इस लैब का प्रयोग कर सकेंगे, और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे किसानों को अच्छी और ज़्यादा पैदावार करने की जानकारी मिलेगी। इससे उन्हें फायदा होगा। टीटीसी के अंदर हिसार में कौन सा कृषि दर्शन किसान मेला आयोजित किया गया? ये 10वां किसान मेला है। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी एवं परीक्षण संस्थान, जो हिसार में है, यानी टीटीसी सेंटर, वहां पर 12 से 14 मार्च तक
10वां कृषि दर्शन किसान मेला आयोजित किया गया था और इस मेले में ड्रोन के इस्तेमाल, उनके फायदे के बारे में बताया गया था और इसके अलावा और भी नई नई तकनीकें जो किसानों को फायदा पहुंचाएंगी वो किसानों के साथ साझा की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 12 साल की बजाय 4 साल में ही फसलों की नई किस्म जारी करने वाली लैब स्थापित की गई है? ये की गई है हिसार में। वैसे अधिकांश फसलों की नई किस्म जारी करने के लिए लगभग 10 से 12 साल तक का समय लगता है, पर अगर स्पीड ब्रीडिंग से करें तो 3 से 4 साल में ही नई किस्म तैयार की जा सकेगी। इसके लिए लैब चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बनाई गई है और इसका उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री, हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, कंवर पाल ने किया था। हरियाणा के किस जिले में रामधन सिंह बीज फार्म स्थित है? ये हिसार में स्थित है, रामधन सिंह बीज फार्म। रामधन सिंह बीज फार्म पर नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इससे फसलों के गुणवत्तापूर्वक बीज और अधिक मात्रा में तैयार किए जा सकेंगे। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? ये बनाया गया है हिसार में, जहां पर कृषि दर्शन किसान मेला आयोजित हुआ था, यानी टीटीसी केंद्र में ही देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान यानी टीटीसी केंद्र में टेस्टिंग सेंटर होगा। यहाँ पर कृषि एक्सपो हुआ था और इसका शुभारंभ हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया था। यहाँ पर किसानों को ड्रोन से स्प्रे करके दिखाया गया था, जिससे वे फर्टिलाइजर का स्प्रे कर पाएंगे और उससे मैन पावर कम लगेगी और इससे काम जल्दी होगा और पैदावार अच्छी होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस भैंस ने 33 किलो 800 ग्राम दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है रेशमा भैंस ने। ये भैंस नरेश कुमार की है। नरेश कैथल के बुड्ढाखेड़ा गांव के हैं, उनकी भैंस है रेशमा। इस भैंस ने 33 किलो 800 ग्राम दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार चिकोरी की खेती की जाएगी? ये खेती की जाएगी छछरौली, जो यमुनानगर में है। चिकोरी एक प्लांट है, एक आयुर्वेदिक प्लांट है जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में 60 किलो टन उत्पादन क्षमता का पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है पानीपत में। 2025 तक इस प्लांट को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पर बनने वाली रबर टायर और जूतों में इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है? पानीपत में है ये शुगर मिल, यानी हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है? पानीपत में। इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें अपना गन्ना यूपी नहीं भेजना पड़ेगा। हरियाणा का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा रोहतक में। हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये रोहतक में स्थापित किया जाएगा। देखो, टेट्रा पैक एक टाइप की पैकिंग होती है जिसमें लिक्विड उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जैसे दूध हो गया, अगर टेट्रा पैकिंग में पैक है दूध तो वो काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होगा। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये रोहतक में स्थापित किया जाएगा। ये पीजीआई रोहतक में राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक बनेगा, जिससे प्री मैच्योर बच्चों को माँ का दूध मिल पाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित है? ये मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा गोकुलपुरा में, जो भिवानी में है। हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी। इन्होंने भिवानी के गोकुलपुरा में अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया था। हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा? ये मुसनोता गांव दादरी में, यहाँ पर चेक डैम बनाया जाएगा। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में आता है मुसनोता गांव। यहाँ पर चेक डैम बनाया जाएगा। इससे भूजल को सुधारने में मदद मिलेगी और आसपास के क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी। यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैप के थ्रू कर सकते हैं वो कर लिए हमने। आगे जो मैप के थ्रू हम नहीं कर पाए हैं वो डिस्कस करते हैं और इनका रिवीजन भी हो जाएगा। हरियाणा के वर्ष 2022-23 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 6,497 करोड़ रुपए। हरियाणा के 2022-23 का टोटल बजट 1,77,255 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। हरियाणा के कितने शहरों में राशन डिपो में माइक्रो एटीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 5 शहरों में। हरियाणा में राशन डिपो में माइक्रो एटीएम मशीन लगाई जाएगी। इससे ग्रामीणों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के नज़दीक ही पैसा जमा करा सकेंगे और निकाल सकेंगे और अकाउंट से बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद,
हिसार, करनाल और पंचकुला में ये मशीनें लगाई जाएंगी। हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये 50,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2022-23 में। और हमारे हरियाणा के पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? यह रणजीत सिंह। हरियाणा में कितने एकड़ में सेम और लवणीय भूमि का सुधार किया जाएगा? यह किया जाएगा 1 लाख एकड़ में। नाबार्ड ने हरियाणा के किन किन जिलों में क्षारीय भूमि सुधार परियोजना पर काम किया है? कैथल और करनाल में नाबार्ड ने क्षारीय भूमि सुधारने के लिए परियोजना पर काम शुरू किया है। हरियाणा में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के पहले चरण में कितने गांवों के जोड़ों का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है? ये 3,400 जोड़ों के कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के पहले चरण के थ्रू। आपको पता होना चाहिए ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर क्या होते हैं। ग्रे वाटर वो पानी है जो नहाने, कपड़े धोने और वॉशिंग में यूज हो चुका पानी है, और ब्लैक वाटर वो पानी होता है जो टॉयलेट में यूज हो चुका पानी है। इस ग्रे वाटर मैनेजमेंट में गंदे पानी से निजात मिलेगी और इस पानी का दूसरी जगह भी यूज हो सकेगा और इससे भूजल भी सुधरेगा। इस ग्रे वाटर मैनेजमेंट में तालाब या झोड़ को कायाकल्प करने की योजना है। उस योजना में झोड़ को 3 या 5 तालाबों में बांट दिया जाता है और यह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया है, यानी अपने आप ठीक हो जाते हैं। और हमारे हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी है। NSSO के अनुसार किसानों की मासिक आय के मामले में हरियाणा देश में किस स्थान पर है? हरियाणा किसानों की मासिक आय के मामले में तीसरे स्थान पर है। हरियाणा में पशुओं के उपचार के लिए कितनी मोबाइल वैन चलाई जाएगी? 200 मोबाइल वैन चलाई जाएंगी और इन मोबाइल वैन का नाम पशु संजीवनी सेवा है। ये एम्बुलेंस गांव आएगी, पशु का चेकअप और ट्रीटमेंट करेगी। हरियाणा के किन 2 जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं पंचकुला और गुरुग्राम में किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसान बाजार में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड किसानों को सब्जियां बेचने के लिए फ्री में बाजार मुहैया करवाएगा। इसके लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, पर शर्त यह होगी कि जो सब्जी बेचेगा उसे मार्केट रेट से 30% यानी 30% सस्ती बेचनी होगी। NCR के जिलों में 10 साल पुराने डीजल कृषि वाहनों पर कब तक छूट दी गई है? ये जून 2025 तक छूट दी गई है। ये जो डीजल के वाहन है वो 10 वर्ष तक ही चला सकते हैं। जो प्राइवेट वाहन होते हैं उन पर तो ये लागू हो चुका है। जिनके 10 साल से पुराने हैं उनके वाहन अगर पकड़े गए तो जब्त कर लिए जाएंगे, पर कृषि वाहन जो हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, इन पर जून 2025 तक छूट दे दी गई है। नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? ये दिया है 19,718 करोड़ रुपए का फंड नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड के चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला। आपको बस ये चिंताला याद रखना है कि ये चेयरमैन है नाबार्ड के। अब अगर कोई बैंक संभालेगा जिसका काम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का है तो चिंता तो लगी रहेगी, तो चिंता चिंताला, ठीक है याद करने के लिए। और नाबार्ड बैंक 1982 को बना था। हरियाणा में धान की सीधी बुआई पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 4,000 रुपए प्रति एकड़ अगर किसान धान की सीधी बुआई करते हैं तो। देखो, धान की सीधी बुआई एक ऐसा तरीका है जिसमें धान की खेती बिना नर्सरी में तैयार की हुई है धान के खेत में सीधी बुआई की जाती है। इस विधि में धान की रोपाई की भी जरूरत नहीं होती है। इससे किसानों को रोपाई में खर्च होने वाले पैसे बचेंगे, मेहनत बचेगी और पानी भरने की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए हरियाणा सरकार धान की सीधी बुआई को प्रमोट करने के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज्यादा है? ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है हरियाणा नस्ल की गाय। हरियाणा सरकार की चारा बिजाई योजना है, उसके तहत चारा गौशाला को देने वाले किसानों को कितने रुपए सरकार प्रति एकड़ देगी? ये देगी 10,000 रुपए प्रति एकड़। हरियाणा सरकार जो किसान गौशाला को चारा देते हैं उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ रुपए देगी। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी। इन्होंने चारा बिजाई योजना शुरू की है। इस योजना में गौशालाओं को
चारा देने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इसके पीछे सरकार का कहना है कि इससे चारे की कमी दूर होगी और बढ़ते हुए आवारा मवेशियों में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है गांव गाड़ा, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में व्यापक स्तर पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई है। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों में किस संस्थान को 5वीं बार देश की पहली रैंकिंग मिली है। ये मिली है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिंदी में नाम है। हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में भारत की सभी दुधारू नस्लों में दूध सोमेटिक सेल काउंट्स के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना शुरू की गई है। ये की गई है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया है। ये चुना गया है कुंजपुरा गांव को। हरियाणा के किस जिले में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब है। खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए करनाल में लैब है। इसके अलावा एक और लैब है चंडीगढ़ में। फिलहाल 2 लैब है हरियाणा में, और इसके अलावा 5 और लैब खोलने का प्लान है, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और रोहतक में खोली जाएंगी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ बनने जा रही है। ये फल एवं सब्जी मंडी की बात हो रही है। ये गन्नौर में बननी जा रही है, जो सोनीपत में है। फिलहाल दिल्ली की आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी है, और सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में है, और सबसे बड़ी एप्पल मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मार्केट है ये पिंजौर में बनने जा रही है। पिंजौर पंचकुला में है। भैंसे के यानी मेल बफेलो के 8 कलोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम कराने वाली किस संस्थान की टीम को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये दिया गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, उसकी टीम को। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनाई जाएगी। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय संस्थान में हल्दी लैब बनाई जाएगी। हरियाणा के किस जिले में रामधन सिंह बीज फार्म स्थित है। ये हिसार में स्थित है। TTC के अंदर हिसार में कौन सा कृषि दर्शन मेला आयोजित किया गया था। 10वां कृषि दर्शन किसान मेला। हरियाणा के किस जिले में 12 साल की बजाय 4 साल में ही फसलों की नई किस्म जारी करने वाली लैब स्थापित की गई है। हिसार में स्थापित की गई है। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा। हिसार में, और ये TTC के अंदर यहाँ पर यहीं पर ही बनेगा। हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार चिकोरी की खेती की जाएगी। ये छछरौली यमुनानगर में, यहाँ पर चिकोरी की खेती की जाएगी पहली बार हरियाणा में। हिसार की किस भैंस ने 33 किलो 800 ग्राम दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इस भैंस का नाम है रेशमा, और ये नरेश कुमार की भैंस है, जो कैथल के बुढ़ा खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले में 60 किलो टन उत्पादन क्षमता की पॉलीब्यूटाडाइन रबर प्लांट लगाया जा रहा है। ये लगाया जा रहा है पानीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है। इन सबसे बड़ी शुगर मिल पानीपत में स्थित है। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ये किया जाएगा रोहतक में। आपको बताना है पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ये रोहतक में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। रोहतक में। हरियाणा का पहला अनाज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनेगा। गोकुलपुरा भिवानी में। हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा मुसनोता गांव, जो चरखी दादरी में है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, या कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।